दोस्तों इस कोर्स, कौन सा कोर्स, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर एक्सरसाइज 12.2 के पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने वाले हैं। और तुमको पता ही हम सोल्व कैसे करते हैं, क्या अपना मेथड है सोल्व करने का, पता है सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है ये वाली, यही आर्क होती है, यस, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे, ओके, मींस दिस इज ए माइनर आर्क एट द सेंटर, ओके, सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रही है। फर्स्ट द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब तुम बताओ सर ये आर्क है किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है या सर्कमफेरेंस से, ओके, यू से दैट सर दिस इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस, तो वी यूज 2 पाई आर टोटल सर्कमफेरेंस, हाउ मच, थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, वी यूज पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, तो हमारे लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। सेकंड वन, एरिया ऑफ दिस सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर आर मींस रेडियस से पार्ट बन रहा है, ये वाला सेक्टर है ए सी बी ओ, ए सी बी ओ, दिस इज द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था। हाउ यू कैन कैलकुलेट, यू नो सर दिस इज ए आर्क, यस, एंड दिस इज द रेडियस, तो दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्किल, टोटल पार्ट, ओके, सर्किल का एक पार्ट है ना, तो सर्किल का टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, और वहां पे थीटा कितना रख देंगे 60 और अपॉन 360 डिग्री, टोटल 360, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, यस। चलो यहां तक तो ठीक था। नेक्स्ट एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म बाय द कोड, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, अब ये कोड है, इसने कितना एरिया लिया, तो ये सेगमेंट बन गया क्या नीचे वाला, यस, नीचे वाला क्या बन गया, सेगमेंट। सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्किल विच इज मेड बाय द कोड एंड द आर्क, कोड और आर्क से जो पार्ट बनता है सर्किल का उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ओके। ए सी बी इज ए सेगमेंट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, सेक्टर का तो पूरे का है, उसमें से इस ट्राइंगल का अगर एरिया माइनस कर दूं मैं, तो मेरे पास क्या जाएगा, यस, सेगमेंट का एरिया इसका। तो हमें क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया में ये 21 ये 21 मींस एंगल, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मींस बोथ 3 आर 60 डिग्री। हम ये सोल्व करेंगे कैसे आएंगे, पर ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स ने दिया था क्या एक, यस, क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकाला हुआ है ना एक, तो क्या था वो, √3/4 साइड स्क्वायर, ओके। तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सेगमेंट बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, यस, सेगमेंट। समझ में आया, तो जिसको समझना था उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसको समझ में आ गया होगा इतना बड़ा क्वेश्चन फटाफट, जिसने एक बार कर रखा हो रिवीजन के लिए आया है। और 6 का समझना है तो फटाफट 6 वाले क्वेश्चन पे जाइए आगे। और जिसको अच्छे से लिखना समझना है कि सर लिखना कैसे इस क्वेश्चन को, वो बैठे रहिए। देखिए द लेंथ ऑफ द आर्क, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, तो रेडियस पता है और थीटा एंगल पता है अपने को, सेक्टर का एंगल पता है, यस, 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला इज 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफेरेंस, एंड थीटा अपॉन 360 डिग्री, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सर्किल। थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, तो पुट द वैल्यूज 2, 22/7, 21, 60/360, 360, तो 60 डिग्री से 360 डिग्री कितने टाइम कट होगा, 1/6 टाइम, और 7 से 21 3 टाइम, तो ये रहा 3, बाकी दोनों सेम है। अब 3 से ये कटेगा 6 टाइम, 2 टाइम, 3 से 6 2 टाइम, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 22, तो दिस इज 22 सेंटीमीटर। चलो फर्स्ट वाला तो इजी था, सेकंड वाला भी इजी है। ये सर्किल है, सेम वही सर्किल है, ये रेडियस है, ये इसका एरिया निकालना है, ओ ए सी बी ओ का। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यस, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, और 60/3, ये तो सर 6 हो गया। अब 7 से ये कट गया 3 टाइम, 3 से ये कट गया 2 टाइम, 2 से ये कट गया 11 टाइम, 11 इंटू 21 इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वांटिटी इज मीटर सेंटीमीटर एंड दिस इज द इन स्क्वायर यूनिट। चलो यहां तक भी तो सर ठीक था काम, आगे वाला क्वेश्चन बताइए, हम तो वो देखने आए थे, ओके। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोड, कोड के द्वारा जो सेगमेंट बना है उसका एरिया, तो हम क्या कहेंगे सर, एरिया ऑफ सेगमेंट एसीबी, इसका एरिया निकालना है, और इस एसीबी को हम दो पार्ट में कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी ओ, यस, ओ ए सी बी ओ, यही तो सेक्टर है, हाँ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये बचेगा क्या, यस, सेगमेंट। तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल से रिलेटेड बात करेंगे। सर ओ ए इक्वल ओ बी, यस, रेडियस ऑफ सर्किल इन ए ट्राइंगल
ओ ए बी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज इज ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। देयरफॉर लेट एक्स प्लस एंगल एओबी इज 180 डिग्री। व्हाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इससे एओबी की वैल्यू पता है 60 डिग्री है। 2x इज इक्वल टू दिस, तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। अब ये बताने वाला नहीं हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री, समझ लो इसको। तो x 60 डिग्री आने का मतलब ये भी 60 का, ये भी 60 का। इट मींस दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो जाएगा सर? √3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, √3/4 इंटू 21 स्क्वायर। तो वी कट एंड वी सोल्व 21 स्क्वायर इज 441, √3/4 पूरा सोल्व नहीं किया, इतना ही किया एक बार इसको। अभी देखो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर थीटा दिस, और इसकी हम वैल्यू पुट कर चुके हैं पहले से। 231 है क्या? ये देखो यहाँ पे 231 सेम वही है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। यस, तो उसकी वैल्यू आ गई 231 ये रही, और इसकी वैल्यू 441 √3/4। अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, तो √3 की वैल्यू 1.732 यूज में लीजिए और कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ तक भी आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है। एक बार समझो, समझते ही क्वेश्चन आ जाएगा। समझा नहीं है तो होगा ही नहीं। ए कोड ऑफ ए सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोड है सर्किल की, जिस सर्किल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, और इसमें एक कोड है, तो ये हमारी कोड है भाई ए बी, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार बस रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो सर ये रहा सेक्टर है ना, नो सेगमेंट, तो दिस सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर। ओके, OADBO दिस इज द मेजर सेक्टर एंड, है ना, चलो झूठे, ADBA दिस इज द मेजर सेक्टर एंड ACBA दिस इज द माइनर सेक्टर। ओके, सेक्टर होगा, अरे सेगमेंट होगा क्या? आप भी, मैं आपको कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ, आपको सेगमेंट और सेक्टर से रिलेटेड बातें कंफर्म हो जाएं। ये भी सेगमेंट है, और ये इतना देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? सेगमेंट है। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात कैसे क्या होगा सर? देखो आप क्या कहोगे, हमें सर इसका एरिया निकालना है, तो वही प्रोसेस है सर, सेक्टर का निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पक्का ही होगा क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये, और ये वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? ये टोटल सर्किल का जो एरिया होगा उसमें से इस सेगमेंट का बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या? इतना बचेगा। ठीक है, फटाफट देखो, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री, सर ट्राइंगल है AOB या हाँ, और OA इक्वल OB रेडियस ऑफ ए सर्किल, और ये वैल्यू y के इक्वल ले ली हमने, तो एंगल y प्लस AOB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम एंगल की वैल्यू निकाली 60 डिग्री, मीन्स तीनों एंगल 60 के। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना होगा? √3/4 A स्क्वायर, और साइड 15 है तो इसकी वैल्यू निकाली तो आई 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो डायग्राम वापस बना रखा है, समझ में आ जाए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सॉरी, तो क्या होगा? ACB, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यस और नो? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब 3.14 यूज में लो, क्योंकि यहाँ पे गिवन है अपने को, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.732, तभी पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू यूज में ली, तो यहाँ पे देखो सर ये 60 से तो ये कट गया 6 टाइम, ठीक है, और ये ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पे ऐसे कैसे, और ये देखो 1.734। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 117.75, और इसको सोल्व करेंगे तो 97.31। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये कैलकुलेशन इजी करके बताइए हमें, तो अगले आने वाले लेसन में मैं आपको सोल्व करूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। और ये वाला क्या है? टोटल आंसर, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये तो क्या आ गया? माइनर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना तो क्या करेंगे? टोटल सर्किल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया टोटल सर्किल एरिया πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो 3.14 इंटू 15 स्क्वायर
3.14 इंटू 15 स्क्वायर, ये रहा ना, तो यहाँ से 706.5 आएगा और ये है 20.44, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इजीली। तो ये हमारा क्या जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा आपको ये लेसन? अच्छा लगा, समझ में आती रही है। और दोस्तों अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक कुछ नया सीखते रहिए, अपने अंदर इंप्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep